आइंस्टाइन जदीद साइंस का बानी माना जाता। जब जदीद उनसे पूछा गया, अल्बर्ट से किसी ने पूछा कि जरा आप बताइए हमें कि आपके पास क्या दलील है कि ये जमीन भी घूमती है, आसमान, ये सूरज भी घूमता है। उन्होंने कहा पहले ये अकीदा नहीं था। कदीम साइंस में, पुराने जमाने के साइंस में सिर्फ ये अकीदा था कि जमीन अपनी जगह पर है, सिर्फ आसमान चक्कर लगाता है, ये सूरज चक्कर लगाता है, जमीन अपनी जगह पर है बस। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन, जदीद साइंस ने कहा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, जमीन भी घूमती, आसमान भी, और सूरज भी घूमता, बल्कि सारे सैयारे घूमते, वीनस घूमता, प्लैनेट घूमता, जुपिटर घूमता है, सारे मार्स वगैरह सब घूमता है अपने अपने मदार पर। किसी ने पूछा दलील क्या? उन्होंने कहा वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। पूरी आयत उन्होंने कुरान करीम की पढ़ी कि आसमान और जमीन सारे अपने मदारात पर घूमते रहते हैं। आसमानो जमीन, चांद, सूरज, सितारे, सारे सैयारे, चांद भी अपने मदार पर घूमता है, सूरज भी घूमता है, अर्थ भी, ये जमीन भी घूमती है। दलील में कुरान करीम की आयत पेश की। जदीद साइंस की बुनियाद कुरान से शुरुआत करता है यहूदी, और लेजर साइंस की भी खोज चल रही। लेजर साइंस किसको बोलते समझा देता, तब आपको इस कुरान की अहमियत का अंदाजा और ज्यादा आप बढ़ जाना चाहिए। कुरान के तई हमारा अकीदा और आस्था। अभी हम लोग बुलेट ट्रेन पे अगर बैठे तो कितने किलोमीटर चल सकते हैं एक घंटे में? ज्यादा 350 या 400 किलोमीटर एक घंटे में। लेकिन जब लेजर साइंस का जमाना आएगा तो आप एक घंटे के अंदर, एक घंटे में नहीं बल्कि एक मिनट में, आप एक मिनट में कई लाख किलोमीटर का सफर तय करेंगे। जब लेजर साइंस का जमाना आएगा, अब वो भी आएगा, ये जदीद साइंस है, इसके बाद लेजर साइंस का जमाना आएगा। और वो जमाना कब होगा? दज्जाल जब आएगा। और ये लेजर साइंस के ऊपर तहकीक कहां से चल रही है? किसी यूनिवर्सिटी में तो चल रही, लेकिन ये लिटरेचर कहां है? वो लिटरेचर कुरान करीम है। कुरान करीम के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। आज हम लोग क्या कहते हैं? अरे स्पेस स्टेशन जो है, स्पेस स्टेशन 24 घंटे में 16 चक्कर लगा लेता है। ये पूरी पृथ्वी का ऊपर नीचे सारा 16 चक्कर, इतनी तेज रफ्तार, कई लाख किलोमीटर एक मिनट में चले जाते हो। लेकिन जब लेजर साइंस का जमाना आएगा तो एक मिनट में, अगर मिसाल के तौर पर एक मिनट के अंदर कोई अगर 1200 किलोमीटर चल रहा है तो लेजर साइंस के जमाने में एक मिनट में 12 लाख किलोमीटर चलेगा। दलील क्या है? दलील कुरान करीम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मस्जिद अक़सा से निकले, कहां के लिए? अर्श के लिए। आसमान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। साइंस वालों से कहो कि आसमान को छू सकते क्या? नहीं जी, वो तो एक रोशनी है। लेकिन आसमान है, उसका तय और परत है। चूंकि अल्लाह के नबी मस्जिद अक़सा से पहले आसमान पर गए, दरवाजा खोला गया, वहां मुलाकात हुई नबी से, दूसरे पर पहुंचे, तीसरे पर पहुंचे, चौथे पर पहुंचे। और रफ्तार कितनी थी पता है आपको? कहा जाता है कि आप जिस कमरे से निकलकर कुंडी लगा कर गए, जब आए आप वापस तो वो कुंडी हिल रही थी। और उस बुर्राक की रफ्तार कितनी थी? उस बुर्राक की रफ्तार जहां तक निगाह जाए वहां उसका एक कदम होता था। यह है लेजर साइंस। अभी बुलेट ट्रेन पर इक्तिफा किया होगा अंग्रेजों ने, साइंसदानों ने, अभी तो पहुंचे ही नहीं हमारे नबी की रफ्तार पर, आप अलैहिस्सलाम की रफ्तार पर। अभी तो ये चांद पर पहुंचकर खुश हो रहे हैं, हमारे नबी तो अर्श मुअल्ला पर चले गए। अब इस पर तहकीक चल रही। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम दुनिया के अंदर जितने भी उलूम, फुनून, मादी, असरी, जो भी, ये सब वहीं से सैराब होता, हमारे कुरान से, अल्लाह के नबी की जीवनी से होता। इसीलिए मुस्लिम नौजवानों, जिंदगी में इनकलाब पैदा करना है तो पढ़ना पड़ेगा।
पढ़िए, जिंदगी का एक गोल सेट कीजिए। वक्त तो ऐसा हो गया है कि इस वक्त तो कुछ बोलना, चूंकि 3:45 का टाइम हो गया है, बड़ा मुश्किल होता, लेकिन फिर भी आखिर के अंदर में मैं यही कहूंगा आप सबसे कि कुछ मत कीजिए, अपने बच्चों को जरूर तालीम दे दीजिए। इंशाअल्लाह उसको कोई लूट कर नहीं खाएगा, वो कहीं पर बेवकूफ नहीं बनेगा, उसका हक कोई नहीं मारेगा। दीनी एतबार से भी उनको पढ़ाइए, दुनियावी एतबार से भी पढ़ाइए, और ये पहला फरीजा है आपका। पंडित दयानंद सरस्वती जी ने कहा भी, माँ की सबसे पहली जिम्मेदारी है बच्चों की तरबियत, बच्चों को पढ़ाना। मातृमान माँ की जिम्मेदारी, पितृमान पिता की जिम्मेदारी, चार्यावान टीचर की जिम्मेदारी। अगर ये 3 लोग अपनी जिम्मेदारी निभाए तो बच्चा फिर क्या बनता है? पुरुषो वैदा, एक महान बच्चा बनता है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आपका बच्चा शराब पीता है, आपका बच्चा जुआ खेलता है, तो ये आपसे सवाल अल्लाह करेगा कल क़यामत में। आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ता, वामुर अहलका बिस्सलाह, घर में बेटा है नमाज नहीं पढ़ता, ऑर्डर दीजिए नमाज का, हुक्म कीजिए उसको। शराब पीता है, शराब की हुर्मत बताई कि शराब बहुत बड़ा गुनाह है, नापाक है, हराम है। तू सूअर का गोश्त खा ले बेटा, सूअर का गोश्त खाएगा तो गोश्त खाने का वबाल सिर्फ तुम्हारे सर पर होगा। लेकिन अगर तू शराब पी कर आता है तो शराब पीने का वबाल आसपास मोहल्ले के 40 घर को भुगतना पड़ता है। शराब नापाक है, हराम। वला तशरिबिल खमर, मोबाइलों के अंदर जो गेम खेलता है हमारा बच्चा, यहूदियों के बच्चे गेम बनाते हैं और आप खेलते हैं। वो तरक्की करते हैं आपके कुरान और हदीस को पढ़कर, और आप कुरान और हदीस को छोड़कर उसकी गुलामी करते हैं। वो भी तो इंसान है। उनके पूर्वज और उनके पेरेंट्स, उनके पढ़े लिखे, उनके सरपरस्त, उनके मोहल्ले के जिम्मेदार सर जोड़कर बैठते हैं। वो लोग लाखों करोड़ों रुपए तालीम पर खर्च करते हैं, हम लोग लाखों करोड़ों रुपए अपनी बिल्डिंग बनाने में खर्च करते हैं। मना नहीं, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को अगर आपने नहीं पढ़ाया, अनपढ़ और गंवार रखा, बच्चा अगर शराबी बन गया, बच्चा अगर कबाबी बन गया, बच्चा अगर जुआरी बन गया, तो उससे बाद में पूछा जाएगा, मरने के बाद सबसे पहले आपसे सवाल होगा। हम खुद नमाज पढ़ते हैं, अपने बच्चों को नहीं कहते कि नमाज पढ़ो, तो याद रखिए मरने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मरने के बाद मुमकिन है कि उसकी नमाज कबूल भी ना हो। क्यों? तुमने बेटे को नमाज का ऑर्डर क्यों नहीं किया था? इसीलिए मेरे भाइयों, हम सब की जिम्मेदारी बढ़ जाती, समाज ऐसे ही तरक्की नहीं करता। हमें बड़ी खुशी भी कि यहाँ के नौजवान यकीनन बड़े मुतहर्रिक हैं, फ़आल हैं, लेकिन आपको 2 काम करना। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जहां तक हो सके आप पाबंदे सलात, नमाज की पाबंदी कीजिए। नमाज एक ऐसी चीज है, अगर आपकी जिंदगी में नमाज की पाबंदी होगी तो इंशाअल्लाह वो नमाज आपको आहिस्ते आहिस्ते जुआ से, नशा से और दूसरे बुरे लग़वियात से आपको रोक देगी। ये नमाज की ताकत है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर, कुरान कहता है। और दूसरे नंबर पर तालीम का एक मिशन बनाइए, स्कूल बनाइए, मस्जिद में मकतब बनाइए। 1 घंटे का मकतब होगा, इमाम साहब हैं मस्जिद में, ठीक है, इमाम साहब हमारे बच्चों को भी पढ़ाइए, कुरान की तालीम दीजिए, नूरानी कायदे की तालीम दीजिए। जहां पर है तो बहुत अच्छा, जहां ये निजाम नहीं है तय कीजिए। और वो इमाम साहब को तनख्वाह नमाज पढ़ाने की दीजिए ही। अलग से आपके बच्चों को पढ़ाता है तो उसकी भी तनख्वाह दीजिए। 200 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं। योगी जी की अम्मा 1 किलो खरीद कर लाएंगे कहीं पर तो 300 रुपए लग जाते हैं। आप अगर 1 दिन कम करेंगे उसमें तो 300 रुपए, आप 1 दिन 1 महीने का खर्च बच्चे का निकल जाएगा आपका। करने पर होता है। 28 तंजीमें इन यहूदियों की तालीम के ऊपर जो काम करती,
किसी पर भरोसा मत कीजिए कि नहीं जनाब पटना में सरकार बनेगी, सरकार से मांगेंगे, बल्कि ऐसा मॉडल बनाइए अपने मोहल्ले को कि सरकार भी प्रेरणा हासिल करे कि नहीं इनको किसी चीज की जरूरत नहीं। इन्होंने अपने जेब के चंदे के पैसों से इन्होंने बेहतर स्कूल बनाया, चंदे के पैसों से इन्होंने समाज के अंदर बेहतर हॉस्पिटल बनाया, इन्होंने अपनी जेब खास से समाज के अंदर एक अच्छा निजाम तय किया है। बेहतर और अच्छे से अच्छी तालीम अपने बच्चों को दीजिए। और समाज में अगर कोई गरीब है, समाज में अगर कोई गरीब बच्ची की शादी नहीं हो रही है, आज मैं कल बेगूसराय में था, वहां ये शिकायत आई उस बस्ती में कि मौलाना 17-18 औरतें ऐसी है जो क्रिश्चियन बन चुकी है। हमने कहा वजह क्या रही, वो ईमान का सौदा उन्होंने क्यों किया। बात यह आई सामने कि वो इतने गरीब थे, उनको चर्च पे बुलाया गया और वो गए, उनको पैसे दिए गए। जब भी वो लोग जाते थे तो 1500 पकड़ा दिया और उनसे कहते कि देखो हमारा धर्म जो है तुम्हारे धर्म से ज्यादा बेहतर, हमारे जीसस तुमको दे रहे हैं। वो कहती कि क्या इस्लाम तो दुनिया का सबसे बढ़िया मजहब हमने सुना। उन्होंने कहा कि बढ़िया मजहब होता तो तुम आज गरीब नहीं होती। तो उनको यकीन आ गया कि बेहतर मजहब वही है। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने ईमान का सौदा कर लिया। जिम्मेदार कौन? समाज का करोड़पति। जिम्मेदार कौन? समाज का दानिश्वर जो नजरों के सामने देखता रहा कि उसको पैसों की जरूरत है। अगर मैं 1000 रुपए दे दूं तो 1 महीने का खर्च चल सकता। अगर समाज में कोई कमजोर बेटी बैठी है, उसके पास पैसा नहीं है शादी के लिए, तो पूरा मोहल्ला मिलकर उसकी शादी का खर्च उठाए तो मेरे भाइयों कभी वो अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकती। लेकिन ये सारी चीजें क्यों होती है? बच्चियां मुर्तद होती है, क्रिश्चियनिटीज को अपना लेते हैं, मुर्तद हो जाते हैं। उसका जिम्मेदार भी हम समाज के लोग होते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो हिल्फुल फुजूल तंजीम बनाई थी, उसका मकसद ये था लोगों की मदद करना। किसी पर नाइंसाफी हो रही है तो करेंगे। सियासी लोगों से बहुत उम्मीद मत रखिए, वो अपना काम कर रहे हैं। बहुत लोग अपना पेट भरते, मैं हूं इस फील्ड में, मैं जानता हूं। कौम का कोई वफादार नहीं। जो लोग लंबी तकरीरें करते हैं, बकवास करते हैं, या आपको बेवकूफ बनाते हैं। इसीलिए लात मारो इन नालायकों को, इन नाहंजारों को, इन करप्ट लोगों को। हाँ, उनमें कुछ अच्छे भी होते हैं समाज के जो यकीनन दर्दमंद होते, लेकिन उनको पहचानने में टाइम नहीं लगेगा आपको। लेकिन उन पर एतमाद विश्वास नहीं करना है। अभी तो वो सर के बल कहेंगे चलो, तो वो सर के बल चलेंगे, लेकिन जब वो कामयाब हो जाते हैं तो आपको पहचानेंगे नहीं। इसीलिए अपने बलबूते पर अपने बच्चों को पढ़ाइए, समाज को सुधारिए, एक ऐसा निजाम डेवलप कीजिए कि तिजारत के मैदान में भी हमारा नौजवान नजर आए, तालीम के मैदान में भी हमारा नौजवान नजर आए, और सर पर टोपी हो, अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। बेहतर हॉस्पिटल्स बने, मोहल्ले के अंदर एक एम्बुलेंस का इंतजाम भी होना चाहिए ताकि दर दर भटकने की जरूरत ना पड़े। किसी को जरूरत होगी, ठीक है भाई, हम महीने अच्छे सोसाइटी में यही होता है। अच्छे सोसाइटी में लोग 1-1000 रुपए पर मंथ जमा करते हैं, उससे एम्बुलेंस का खर्चा, स्कूल का खर्चा और भी दूसरी जो चीजें होती है उसका खर्चा वहां से निकल जाता है। 100 आदमी 1-1000 रुपए जमा करेंगे, हो गया, महीने का निकल गया खर्चा। बड़ा काम हो सकता। इन सब कामों को हमने छोड़ दिया है, दूसरों ने अपना लिया है। इसीलिए मेरे भाइयों, इन द एंड आखिर के अंदर मैं यही कहूँगा, चूँकि मैं इन तमाम चीज़ों को कर रहा हूँ। मेरे स्कूल चलता है, एक छोटा स्कूल है, 200 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद बच्चों की आती है, मौलाना मेरे पास पैसा नहीं है, 1000 रुपये हम दे सकते हैं, हम 1000 रुपये 500 रुपये दे सकते हैं, लेकिन एक बच्चे के पीछे खर्च कम से कम ज़रूरी अगर आप उनको खाना दें, उनको किताब दें, उनको रहने के लिए रूम का इंतज़ाम करें तो कम से कम 1500 से 1800 रुपये खर्च आता है एक बच्चे के पीछे। तो हमने एक इसी तरह का इदारा बनाया आप लोगों के ही फंड से, तो हमें एक इस तरह का इदारा अलग से फिर बनाने वाले, और रिफाई काम के लिए हमारे एक छोटी सी तंजीम चलती है। हमने ज़्यादा कुछ नहीं, हमने लोगों से कहा कि आप 1 दिन में 1 रुपये दीजिए, 30 दिन में 30 रुपये दीजिए। 500-600 मेंबर हैं उसके, महीने के अंदर में कम से कम 18 से 20 हज़ार रुपये आ जाते, उसका बड़ा काम हो जाता।
अपने बिहार के अंदर में तो आग लगती है ना, कभी कभी अचानक जब आग लगती है गाँव में देखेंगे तो कई कई घर जल जाते हैं, तो फौरन उस तंजीम के जरिए से जहां तक हो सके जो जरूरी चीजें हैं वो लेकर पहुंचते हैं। सीओ तो आते आते 3 दिन लगा देगा, ब्लॉक से जो अधिकारी आते हैं लिख कर लेकर जाएंगे और क्या देंगे लाकर, मुरी और पन्नी, तुम रखो अपने पास, नहीं चाहिए। समाज के लोग, दर्दमंद लोग खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह का काम हम कर रहे हैं, हमें तजुर्बा है। अगर कुछ नौजवान खड़े हो जाएं जैसे इस प्रोग्राम को करने के लिए खड़े हुए, तो एक बड़ा अच्छा काम आपको बड़ी आसानी से आपने कर लिया। लेकिन जिंदगी का एक टारगेट बना है, एक इस तरह की जमात मुनज़्ज़म बनाए, अपने बड़े लोगों की सरपरस्ती में करें। किसी पर कोई, बहुत से भारत के अंदर में नाजायज मुकदमात में किसी को गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया जाता, वह बच्चा गरीब है, उसके माँ बाप गरीब है, नहीं उसकी पैरवी कर सकते, तो खड़े हो जाएं सामने उसकी पैरवी करने के लिए, उसकी मदद के लिए। कोई बच्चा है मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, बच्चा पढ़ने में बहुत आगे पढ़ना चाहता है, स्कॉलरशिप के तौर पर उसको 40 से 50 हजार रुपए डोनेशन कर दीजिए, ताकि आपका वो बच्चा बीपीएससी निकाल कर आएगा तो आपके मोहल्ले का, समाज के लिए कुछ बड़ा करेगा, नाम भी होगा। अगर कोई आलिम दीन बनना चाहता है, माँ बाप गरीब है, नहीं है, तो 500 रुपए महीने में भेज दीजिए, मदरसे में बहुत कम पैसे खर्च होते हैं। हम पढ़े 14 साल तक, आई हैव स्पेंड 14 years completely in a madrasa and 2 years spent in a school Bangalore that is located in Bangalore। मैं पढ़ा हूं, मुझे मदरसे का भी खर्च मालूम है और स्कूल का भी खर्च मालूम। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, चाहे तो कर सकते, और यही सब चीजें वो है जिनके जरिए से इनकलाब आ सकता है। सिर्फ तकरीरों से, जलसों से नहीं होगा, बल्कि जो बातें बताई जाए, अगर जहां तक हो सके उस पर अमल कर लें तो इंशाअल्लाह हम कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा तौफीक, अमल करने की तौफीक दे। मैं दिल से शुक्रगुजार हूं नौजवानों का, अराकीन जलसा का, कमेटी